उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए। आज निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर हरिद्वार सीट से नामांकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे। भाजपा से सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया। यहाँ से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे का नाम चर्चा में है। बता दें कि विधानसभा के चुनाव में उमेश कुमार ने भाजपा के गढ़ में खानपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत दर्ज की थी। अब उनके लोकसभा से नामांकन करने के बाद इस सीट पर चुनाव दिलचस्प होगा। नामांकन के बाद उमेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार के मान सम्मान की लड़ाई यहाँ के बेरोजगारों को सुरक्षित करने की लड़ाई है। हरिद्वार के हर ब्लॉक और मुख्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर विभाग में घूसखोरी हो रही है, किसानों की दुर्गति हो रही है। सभी सरकारें हमें गुलाम बनाना चाहती है। हरिद्वार के सम्मान, स्वाभिमान और हरिद्वार बचाने की लड़ाई है। हमें उन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से वापस उड़ाना है जो दिल्ली से यहाँ 5 साल में एक बार आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं। हरिद्वार को हरिद्वार का सांसद चाहिए, स्थानीय सांसद चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनकी लड़ाई लड़े, जो किसानों की लड़ाई लड़े, जो ब्लॉक स्तर पर, तहसील पर जो भ्रष्टाचार है, 50% की घूसखोरी है, जो आज इस जनपद का किसान त्रस्त है। 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। आज किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उन पे पेनल्टियां लग रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरी करने के लिए प्रशासन उनके घर चढ़ रहा है। किसान त्राहिमाम कर रहा है। किसान आज आत्महत्या के कगार पर है आपदा के बाद से। ये आज उन सब लोगों की लड़ाई, उन बेरोजगारों की लड़ाई है जो जिनका रोजगार भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हमगीर हाकम सिंह खा गया था। हाकम सिंह मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन है। तो ये उन सब की लड़ाई है। हम तो चाहते हैं कि 70% स्थानीय युवाओं को फैक्ट्रियों में रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा नए सिडकुल्स की स्थापना की जाए। किसानों को किसान का हक मिले। किसानों के लिए आयोग स्थापित किया जाए यहाँ पर। और जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की बात हम कर रहे हैं और हम उखाड़ कर फेंकेंगे। हमने खानपुर विधानसभा में करके दिखाया है काम और अब हम जनपद में करके दिखाएंगे। कौन कौन नेता है जो भारी पक्षी? अगर पूर्व सांसद ने काम किया होता तो क्या 10 साल बाद टिकट बदलने की आवश्यकता पड़ती? और आज आपको प्रत्याशी कौन दिया गया? वो दिया गया जो 4 साल में नकारा मुख्यमंत्री साबित होने पर हटा दिए गए थे भ्रष्टाचार के चलते। अब हरिद्वार के लोग उस व्यक्ति को क्यों झेलें जिसने इस राज्य में शराब को बढ़ावा दिया, जिसने इस राज्य में भांग को बढ़ावा दिया? हमें भांग नहीं चाहिए, भांग शराब, हमको चाहिए रोजगार। देखिए मैं बताता हूँ, ये वही उमेश शर्मा है जिन्होंने ये खुलासा किया था कि सूर्यधार लेक के उद्घाटन से पहले आपके पार्टनर ने जो उसके आसपास जमीनें खरीद ली थी। ये वही उमेश कुमार है जिन्होंने आपके और संजय गुप्ता की पत्नी के नामों पर जो चामासारी में जमीन थी उनका खुलासा किया था। ये वही उमेश कुमार है जिन्होंने रांची से घूस कांड आपका खोला था। ये वही उमेश कुमार है जिन्होंने आपके खिलाफ हाईकोर्ट से CBI कराई थी। और ये वही उमेश कुमार है जिनसे जान बचाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था और आपने वहाँ याचिका दाखिल करी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार। वो याचिका याद देख लीजिएगा, अपने वकील को फ़ोन कर लें तो शायद। वैसे भी मेरा कहना है कि क्या है ना, जो व्यक्ति हर समय किसी और दुनिया में रहता हो उसकी याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। अब फिर आप ये नहीं कहते, हमें कोई अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। मुकाबला सभी से है, लेकिन हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। तो हमें बहुत जोश है। पूरा हरिद्वार उमेश कुमार जी के साथ है। इस बार लोगों ने ठान लिया है कि पार्टी ना देख के प्रत्याशी के साथ जाया जाएगा। एक ऐसे नेता को चुनने का लोगों ने मन में ठान लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी जनता सिर्फ नॉमिनेशन के लिए साथ आई है, उससे ये जाहिर हो गया है कि उमेश कुमार लोकप्रिय हो चुके हैं और सब जनता उनके साथ है और चाहती है कि वही सांसद बने। देखिए, मुद्दों की तो कमी रही नहीं है इस सरकार के दौरान। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार के सांसद यहाँ पे थे। उस दौरान भी अगर जनता प्रसन्न नहीं है तो मुद्दे तो होंगे ही। और आपने देखा बेरोजगारी वहीं की वहीं है। भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ चुकी है, शायद जो 10 साल पहले थी उससे ज़्यादा हो गई है। तो यही मेन मुद्दे रहेंगे और विकास का मुद्दा तो हमेशा ही है। विकास हरिद्वार में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है पिछले 10 साल में, क्योंकि यहाँ के सांसद कभी हरिद्वार में रहे ही नहीं है, वो दिल्ली में ही बैठे रहे। और उमेश कुमार जी सांसद बनते हैं तो अपनी जनता के बीच यहीं रहेंगे और उनके सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं हैं जनता तक पूरी जरूर पहुंचाएंगे।